नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी मर्यादा लागते माननीयों के बारे में। जी हां, मंत्री विजय शाह के बयान की निंदा देश भर में हो रही है, लेकिन इन सबके बीच बीजेपी के और दूसरे विधायक भी अपने बयानों से फिर भाषा की मर्यादा लांघ रहे हैं। इनमें एक नाम देवरी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया का है, जो खुलेआम धमकी दे रहे हैं, तो दूसरा नाम है गुना विधायक पन्नालाल शाक्य का। वो प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं और अब माननीयों के इन बयानों ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि क्यों संगठन की हिदायत के बाद भी बीजेपी विधायक अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पा रहे। क्या नेताओं पर संगठन की शक्ति का कोई असर नहीं हो रहा है? आज चर्चा इन सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। जनप्रतिनिधियों की ये कैसी भाषा। माननीय क्यों भूल जाते हैं मर्यादा। ये सवाल इसलिए क्योंकि मंत्री विजय शाह का विवादित मामला अभी शांत भी नहीं हुआ और सत्ताधारी बीजेपी के एक और विधायक के बिगड़े बोल सामने आ गए। सागर के देवरी से बीजेपी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया ने मन से कह दिया कि मैं अपनी पर आ गया तो पायजामे ढीले हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये बयान बाहरी जनप्रतिनिधियों की ओर से उनके विधानसभा में राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर दिया है, लेकिन क्यों माननीय इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? यूं तो बीजेपी में अनुशासन सर्वोपरि है और जो भी सीमा लांघता है उसे फटकार भी मिलती है, लेकिन इसके बावजूद कई नेता अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पा रहे। वो चेत जाए, संभाल लें अपने आप को, ये ना समझें कि उनके क्षेत्रों में हमारा कोई दखल नहीं है। उनकी तरह यदि मैं अपनी पे आ जाऊंगा तो उनके पजामे ढीले हो जाएंगे। भाजपा संगठन में कई बार नेताओं को ये हिदायत दी जा चुकी है कि ऐसे बयानों से बचे जो पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाए, लेकिन माननीय है कि मानते ही नहीं। इधर गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने एक बार फिर से अपने तीखे बयानों से अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अपने बयानों के जरिए उन्होंने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि वे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं और जनता के हित में ही काम करते हैं। इसके बाद भी मौजूदा प्रशासन उनकी नहीं सुनता है। आरक्षित सीट का होने के कारण और मेरी स्थिति ऐसी है कि वो किसी गांव में जो गरीब की लुगाई और सब गांव की हो जाएगी, मैं क्या करूंगा उसके लिए? मैं कह ही सकता हूँ केवल। इधर खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस नेता मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं। अब याद हो तो पिछले महीने ही बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में एक अहम बैठक हुई थी। इसमें विधायक प्रदीप पटेल, सागर महापौर संगीता तिवारी समेत कई नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया था और दो टूक कह दिया गया था कि पार्टी में किसी भी कीमत पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी नेता सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। धन्यवाद। और जब अभी एकदम साफ दूर बीजेपी के विधायकों के या मंत्रियों के बयानों की चर्चा है, तो बाकी विधायक भी मानने को तैयार नहीं है। कभी कोई ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठा रहा है, तो कभी किसी और पर सवाल उठा रहा है, कोई अपनों पर ही निशाना दाग रहा है। कैसे देखा जाए इसको? ये अनुशासनहीनता पार्टी में क्यों बढ़ती जा रही है? या ये लग रहा है कि अब अनुशासनहीनता का जो डर डंडा चलता था बीजेपी में वो खत्म हो गया, जिसके कारण ये स्थितियां बनती दिख रही हैं? निश्चित तौर पर थोड़ा सा जो एक अनुशासन का जो एक प्रभाव पहले पार्टी के भीतर था वो धीरे धीरे थोड़ा कमजोर हुआ है। उसके और दूसरे बहुत सारे कारण हो सकते हैं और बड़ी संख्या में दूसरे दलों से लोग जो इस पार्टी में आए हैं, उसके चलते जो पार्टी का एक अपना नैतिक अनुशासन जो होता था वो छिन्न भिन्न हो गया है। और जो अभी आप जिनका अभी दिखा भी रहे थे अपना जो इसमें, तो ये कहीं एक प्रशासनिक अराजकता जो है प्रदेश में, उसके लेकर भी कहीं कहीं विधायकों में संतोष है। प्रदीप पटेल का जिक्र आया, एक पन्नालाल जी का जिक्र आया, और एक अभी जो आपने दिखाया कि वो कह रहे थे कि पैजामा ढीला हो जाएगा। तो ये भाषा का जो स्तर है वो बहुत नीचे आया है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे भी चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, दोनों दलों में आप ये देखिए कि भाषा जो है बड़ी निकृष्ट हो गई है और इसका स्तर बहुत घटिया हो गया है।
और ये उचित नहीं है, अनुकरणीय भी नहीं है। लेकिन ये लगातार बढ़ रहा है। वो कांग्रेस में तो पहले से था, बीजेपी में भी काफी है, और इसको बीजेपी नहीं रोक पा रही है। अभी जैसे विजय शाह का मामला ही आपने जिसका जिक्र किया, आप देखिए कितनी आलोचना उसकी हो रही है, लेकिन अभी पार्टी जो है विजय शाह के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लेने से या तो कतरा रही है या बच रही है, ये नहीं कर पा रही है। ये तीनों ही स्थितियां ये दर्शाती हैं कि पार्टी के भीतर अब अनुशासन का डंडा उस तरह से नहीं चलता है जैसे पहले कभी पूर्व में हम लोग देखा करते थे। उमा भारती जैसे बड़ी लीडर को भी जो है पार्टी ने किनारे कर दिया था। बहुत सारे आपको ऐसे नाम मिल जाए, सप्ताह सिंह है, बाबूलाल सिंह गौर है। थोड़ी सी अनुशासनहीनता होती थी तो पार्टी जो है चापू लेकर खड़ी हो जाती थी, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। यह तो ये पार्टी थोड़ा सा उदारवादी हो गई है। ये इस तरह की चीजों को जो है स्वीकार करना इसने शुरू कर दिया है, या इसको लगता है कि अब इसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि इस तरह की छोटी मोटी चीजें उसकी पार्टी के भीतर होंगी और उससे उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ठीक नहीं है। ये इस तरह से कहीं ना कहीं पार्टी की एक इमेज खराब हो रही है, और उसके अनुशासन को लेकर जो तमाम तरह की बातें होती थी अब वो भी खोखली साबित होती हुई दिख रही है। प्रभु जी आप कैसे देखें, क्योंकि ये तो हमने कुछ उदाहरण दिए हैं, लेकिन कई सारे, और ऐसा नहीं कि दूसरे दल में नहीं है। अभी हम देखें कि कांग्रेस के एक पूर्व विधायक का बयान आ जाता है, वो कहते हैं एक एक गोली से 6-6 यादव को मार दूंगा मैं। ये अभी हमने देखा कुछ पिछले दिनों नसीहत दी गई थी कई सारे नेताओं को। महापौर की बात कर लें हम, चाहे सागर के, या हम दूसरे विधायकों की बात कर लें, हम प्रीतम लोधी की बात कर लें हम, जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया, लट्टू बता दिया था उन्होंने मंत्री को, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह को। फिर लगा था कि शायद ये दौर थम जाएगा, और फिर एक नया दौर शुरू हो गया है। देखिए मनोज जी, ये ज़्यादा अभी तो मान रहे होंगे कि आजकल ज़्यादा हो रहा है। यदि हम 2020 के बाद की परिस्थिति है, उसके पहले की स्थिति देखें तो 2020 के बाद ये ज़्यादा हो रहा है। तो ये हो क्यों रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दल के, जो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को नीचे से तैयार कर लाती है। बीजेपी में संघ की संस्कृति है, आपको नाम के आगे जी लगाना है, सरनेम के आगे जी लगाना, बगैर जी लगाए आप किसी के खिलाफ अपशब्द नहीं बोलते थे बीजेपी के नेता। तो किसी को भला बुरा कहना है तो भी जी लगा कर बात करते थे। अब इसमें एक नई संस्कृति के लोग आ गए हैं, कांग्रेस के ज़्यादातर, तो शायद उस वजह से भी बहुत जगह पे क्लैश हो रहा है। ये पन्नालाल शाक्य का जो मामला है वो प्रशासनिक अराजकता वाला मामला दिखाई देता है कि आपने कभी कहा, लिखित में होगा, रिकॉर्ड में होगा, जब वो बन रहा था तब है, और अभी आपके पास आपत्ति जताने का उसमें समय है। बिल्कुल, आप सही फोरम पर गांव का मामला है, आप उसको जुड़वा सकते हो। हाँ, आप सही फोरम पर उस बात को रख सकते थे, लेकिन आपने उसके लिए चुना क्या? आपने जनता का मंच चुना, मीडिया को चुना कि वहाँ पर अपनी बात को रखें और वो कहने जाए। क्योंकि यह तो इसका मतलब यह है कि पार्टी में और सरकार में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है आप जैसे लोगों की, इसलिए आप इस तरीके से बोल रहे हैं। या फिर इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता है कि आप खुले मन से कहीं भी कुछ भी बोल लीजिए, पार्टी आपको कुछ कह नहीं रही है। तो निश्चित तौर पर दोनों तरफ का ये मामला है। भूपेंद्र सिंह वाला मामला है तो वहाँ पर वो क्लेश स्वाभाविक तौर पर दिखाई दे रहा है। वो खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के लोग रात में एक हो जाते हैं मेरे खिलाफ। तो चूंकि वहाँ पर ऐसी लड़ाइयाँ चल रही हैं जो कांग्रेस से आए हुए लोगों और बीजेपी के लोगों के बीच में, तो वो निश्चित तौर पर दिख रहा है। मामला जादू टोने टोटका तक आ गया कि ये हो रहा है। जी, ब्रज बिहारी पटेरिया जो कह रहे हैं तो ये भी कांग्रेसी संस्कृति के नेता हैं। ये बीजेपी में अभी इसी चुनाव में वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत आए, बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए उनको लेकर आई। अब आप मुझे समझ में नहीं आता है कि पार्टी ऐसे लोगों को टिकट क्यों देती है, जनता ऐसे लोगों को चुनती क्यों है? क्योंकि आप विधायक हैं, आपके क्षेत्र एक नगर परिषद है जिसमें 15 विधायक पार्षदों में से 13 आपके बीजेपी के पार्षद हैं। आप अपनी परिषद को नहीं संभाल पा रहे, आप अपनी बात अपने जिला अध्यक्ष बीजेपी से दबाव नहीं डाला पा रहे, आप प्रदेश कार्यालय से बात नहीं कर पा रहे बीजेपी के। आप उसको कहने कहाँ जा रहे हैं? मंच पर कहने जा रहा हूँ, इशारा कर रहे हैं आप दूसरे नेताओं की तरफ, कुछ बाहरी नेता यहाँ आकर कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये निजाम बिगड़ा हुआ है मनोज जी। बीजेपी को वो करना चाहिए था कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं तो पहले उनके लिए ट्रेनिंग करनी थी। बीजेपी तो पहले ट्रेनिंग चलाती थी, अपने विधायकों मंत्रियों तक को ट्रेनिंग देती थी। यहाँ पे ऐसी चीज़ों का अभाव हो गया है, मुझे लगता है इसकी वजह से हो रहा है। और दूसरा, सुनवाई का फोरम खत्म हो गया है। संगठन मंत्री जो जिला संगठन मंत्री होते थे, संभागीय संगठन मंत्री होते, जो ऐसे मामलों को तत्काल समाधान कराते थे, उनकी बात सभी सुनते थे, वो मंच खत्म हो गया है। जिला अध्यक्ष भी नई पीढ़ी के आ गए हैं, आपने पार्टी में एक बदलाव का युग लाया तो नए लोग आ गए हैं, तो जो पुराने लोग हैं उनके सामने कुछ वैसा बोल नहीं पाते हैं, उस तरीके की बातें नहीं हो पाती। जनरेशन गैप वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उस तरीके की स्थितियाँ यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग हो गए हैं
आप किस किस को संभालेंगे और किसको रोकेंगे। तो वो भी एक स्थिति है कि आप विधायक जी कुछ चाहते हैं, उस क्षेत्र का जो दूसरा नेता है वो कुछ और चाहता है, तीसरा नेता कुछ और चाहता है, कोई कहीं से फोन करा देता है, कोई कहीं से दबाव बना लेता है। इस तरीके से सबके अपने अपने घर हो गए हैं। तो ये सारी परिस्थितियों की वजह से ये हो रही है। और इसमें निश्चित तौर पर यदि सवाल उठते हैं तो बीजेपी प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठता है कि भाई वो इस पर कंट्रोल क्यों नहीं करते, क्योंकि सरकार का काम तो अपनी जगह है, बिल्कुल ये कंट्रोल करने का काम तो पार्टी लाइन वाला काम देखना तो बीजेपी संगठन का है, प्रदेश संगठन महामंत्री का है। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी दिखाई दे रही है। जो दूसरे मसलों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसे मसलों पर कम ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब मामलों को टालने की प्रवृत्ति चल रही है कि आप किसी की अनुशासनहीनता उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कई दिन लगा रहे हैं, जब बहुत पानी सर से ऊपर हो जाता है तब फिर आप जाते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से ये बढ़ता जा रहा है मामला। और मुझे नहीं लगता कि ये थम पाएगा, क्योंकि अब जो समय आ गया है, अब ये वो समय आया है जिसमें हम कहें कि 1.5 साल बाद लोगों को या 2 साल बाद लोगों को तबादले का सीजन आया है। इसमें जनप्रतिनिधि विधायकों को जो है अपना दबाव बनाने का एक दौर भी दिख रहा है। आप देखिए, तस्वीरें देखिए कि मंत्री भी जो है दूसरे मंत्री के यहाँ तबादले के आवेदन देने जा रहे हैं। बिल्कुल ये भी एक अजीब सी परिपाटी चली आई है कि जो है विधायक मंत्री जो दर्जनों को पत्र लेकर जा रहे हैं तबादले के आवेदन के, जिसका एक प्रोसेस निर्धारित है उस तरीके से दावा है कि ऑनलाइन हो रहा सब कुछ, कि आप पोर्टल पे डालिए और आपको जो होगा वो हो जाएगा। तो ये सारा सिस्टम कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है, जिसकी वजह से परिस्थितियां निर्मित हो रही है। ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आमतौर पर ये माना जाता है कि जब चुनाव का वक्त होता है तो ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी सुनना बंद कर देती है, उसको पता नहीं होता कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन अभी तो यही सरकार बनी, अभी 1.5 साल हुआ है। अगर उसी के नेताओं को इस प्रकार के आरोप लगाने पड़ रहे हैं, क्या उनकी सुनवाई नहीं हो रही? और एक हद तक ये भी है कि जो कांग्रेस से आए वो अभी तक संगठन की रीति नीति में ढले नहीं है। लेकिन अगर पन्नालाल साग की बात करें, वो तो बीजेपी के ही नेता हैं, लंबे समय से विधायक रहे हैं। अगर प्रीतम लोधी की बात करें कि चुनाव हारे भी बीजेपी से, जीते भी बीजेपी से ही हैं, बीजेपी से ही हैं, बीजेपी को अच्छे से समझते हैं। मुझे नहीं लगता भूपेंद्र मनोज सिंह की जी बात कर लें हम, कि हर मामले में कांग्रेस से आए लोगों को दोष दिया जाए ये उचित है। इससे सीधा स्पष्ट है कि जो संगठन का इकबाल बुलंद हुआ करता था बीजेपी में, जो अपने अनुशासन के लिए जानी जाती थी, वो अनुशासन खत्म हुआ। खत्म क्यों हुआ? क्योंकि आपने कठोर कार्रवाइयां बंद कर दी। आपने नारायण त्रिपाठी पे कार्रवाई नहीं की। इससे पहले हम चले जाएं, चाहे बाबूलाल गौर बोलते हों, चाहे अजय बिश्नोई बोलते हों, या फिर हम गौरीशंकर सेजवार को ले लें, ऐसे तमाम नेता हैं। फहरिस्त बहुत लंबी है, पहले भी नेता बोलते रहे, लेकिन आपने कार्रवाई क्या की? आप यदि शुरुआत में ही कार्रवाई कर देते, जब अनुशासनहीनता शुरुआत हुई थी, बीजेपी में ऐसा होता नहीं था। आप देखिए, बीजेपी ने एक के बाद एक सीएम बदल दिए, कहीं शोरगुल नहीं हुआ, तब भी कहा गया कि बीजेपी बड़ी अनुशासित पार्टी है, लेकिन अब एक मंत्री भारी पड़ा हुआ है। लेकिन अब आप देखिए, एक मंत्री, आप वोट पॉलिटिक्स देखेंगे ना, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, तो कहीं ना कहीं आप कमजोर होंगे। एक समय था कि जब अनुशासनहीनता कैमरे के सामने आपने देखा, उमा भारती ने की, तब आपने कोई चिंता नहीं की, बाहर कर दिया। आपने बड़े बड़े दिग्गजों को बाहर कर दिया, तब एक डर था संगठन का कि यहाँ पर अनुशासन में आपको चलना पड़ेगा, संगठन की लाइन पर चलना पड़ेगा, इससे हटकर आप कितने ही बड़े नेता हों आपको बख्शा नहीं जाएगा। मुझे लगता है वो डर खत्म हो गया है। संगठन में जो अनुशासन करा, ऊपर से लेकर नीचे तक सब तोड़ने लगे हैं, कोई डर नहीं बचा है, क्योंकि आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप कार्रवाई करते, सटीक कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करते, तो निश्चित तौर पर आप मध्य प्रदेश की बात नहीं करो, उत्तर प्रदेश चले जाइए आप, वहां विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। आप देखिए वहां चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। आप इससे पहले चले जाइए कर्नाटक, येदियुरप्पा के खिलाफ कितनी तरह से बगावत हुई। इससे पहले आप चले जाइए राजस्थान। लेकिन मध्य प्रदेश में तो सबसे अनुशासित संगठन माना जाता था, मजबूत, वही कई मिसाल हमने दी, वहीं आ रहे हैं कि पूरी मिसाल दी जाती थी मध्य प्रदेश के संगठन की। अनुशासित संगठन है, सबसे मजबूत संगठन है। वहां ऐसी परिस्थितियां क्यों हो और कैसे निर्मित हो गई? और संगठन के आला नेता, आला कमान आंख मूंद कर देखता रहा कि संगठन का कितना अनुशासित और सबसे अच्छा संगठन कैसे बिगड़ता चला गया। एक के बाद प्रीतम लोधी, प्रदीप पटेल, और आप अब देख लीजिए आप किस तरह से कार्रवाई नहीं किया आपने। यदि आपने पहले कार्रवाई की होती तो मुझे लगता है वो डर होता, और वो डर से ही जो सेना प्रमुख ने भी कहा था, जो कहा भी जाता है, रामायण की दुआ है कि भय बिन प्रीत नहीं होती। तो आपका भय खत्म हो गया मनोज जी, ना सरकार का भय बचा है अधिकारियों में। यदि अधिकारियों में भय होता तो विधायक की सुनवाई होती, और एक फोरम होता था बीजेपी में कि यदि कोई विधायक असंतुष्ट है, उसकी प्रशासन में सुनवाई नहीं हो रही, मंत्री में सुनवाई नहीं हो रही, तो वो तलब कर लेते थे, बातचीत होती थी। तो जो रोष था वो सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं होता था, वो एक फोरम होता था, वहां पर काम हो जाता था कि भाई आप विधायक की सुन लीजिए, ये काम नहीं हो रहा है, जो सच है उसके साथ देते थे। लेकिन अब गुटबाजी बढ़ गई है, गुटबाजी को अब संगठन में लोगों ने भी एक तरह से गुटों में बट गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये कमजोरी संगठन की है।
वो जो संगठन अनुशासन के नाम पर जाना जाता था वो अब अनुशासन रख नहीं पा रहा है, या वो उसकी लगाम कमजोर पड़ गई है, इसलिए इस तरह की वो आई है। और अब ऊपर से जब कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस से आए लोगों तो और अनुशासन बिगड़ गया, तो दुआई है। क्या आप भूपेंद्र सिंह क्या कांग्रेस से आए हुए लोग हैं? वो क्यों अनुशासन तोड़ रहे हैं? वो क्यों सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं? आप देखिए अध्यक्ष को बोल देते हैं। भाई कांग्रेस के लोग तो बाद में करेंगे ना, जब आप ही खुद लोग करोगे जिन्हें अनुशासन में आपने पढ़ाया है, जिनको शुरू से लेकर आप यहां तक पहुंचाया है, वो अनुशासन तोड़ रहे हैं, तो जो आए हैं उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? वो तो अनुशासन तोड़ते ही हुए आए हैं, उनका तो कल्चर ही ऐसा था। आप उनको सुधार सकते थे, संगत का असर होता है कि बेहतर हो जाए, लेकिन ये तो ऐसा हो रहा है कि बुरे की संगत में बुरा हो, अच्छा इंसान भी बुरा हो रहा है। हमने तो ऐसा भी देखा ना, अच्छे इंसान के साथ बुरा इंसान भी अच्छा हो जाता है। जो कहावत भी है ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। तो आप देखिए कि ये आपके संस्कार हैं, मतलब कि आप बिगड़ गए जल्दी, आप सुधार नहीं पाए। जो आपके पास आए थे, जो प्रभु जी ने कहा कि आप उनको ट्रेनिंग देते, सब कुछ करते, तो वो और बेहतर हो जाते, उनमें भी वो डर होता। लेकिन जब आप ही उस तरह से बगावत कर रहे हैं तो फिर वो कहां से रुकने वाले हैं? और जब आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स देखेंगे, वोट देखेंगे, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इसमें सुधार नहीं हो पाएगा। तो शुक्ला जी सुधार कैसे हो? क्योंकि हर बार अनुशासन का डंडा चलता, हर बार कहा जाता कि अभी ये नहीं तो एक नया आदमी प्रकट हो जाता है। तो क्या ये भी कारण माना जाए कि ये बार बार खबरें निकल कर आती है कि जल्दी नए प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, जल्दी नए प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, तो इसलिए सुनवाई कम हो गई है कि ठीक है पिछले वाले तो जा ही रहे हैं? नहीं, ये स्थिति तो है ही है, लेकिन इसके अलावा आप एक चीज और देखिए ना, पार्टी छोटी और नेता बड़े हो गए हैं जी। तो इससे क्या होता है? पार्टी के अंदर एक गाइडलाइन है, मर्यादित आचरण आपको करना है, अनुशासन के साथ में आपको रहना है। पार्टी के भीतर अंतर कलह उसी तरह से देखने को मिल रही है जिस तरह से पहले कभी दूसरे अन्य दलों में देखने को मिलती थी। ये ठीक है कि उस तरह की गुटबाजी नहीं है जैसे कि कांग्रेस में गुटबाजी होती थी, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे नेता बड़े होते चले गए और पार्टी छोटी होती चली गई, इसलिए अब जो है पार्टी जो है अनुशासन का डंडा उस तरह से नहीं चला पाती है जिसकी जरूरत है, जिसकी आवश्यकता है। कई जिलों में आप देख लीजिए सांसद और विधायकों के बीच में नहीं बन रही। सतना भी एक जिला है जहाँ पे जो राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी है और हमारे जो बीजेपी के सांसद गणेश सिंह है, उनके बीच में आप नहीं बन रही है। भूपेंद्र सिंह का जिक्र आ ही रहा है। इस तरह से बहुत से आपको मिलेंगे। रीवा में भी आप देख लीजिए, रीवा में राजेंद्र शुक्ला और प्रदीप पटेल के बीच में नहीं बनती है। प्रदीप पटेल को लगता है कि राजेंद्र शुक्ल की वजह से उनकी पूछ परख घटी हुई है। तो ये पार्टी के अंदर जो एक असंतोष है, हर व्यक्ति अपना एक रसूख कायम करना चाहता है। वो ये चाहता है कि उसको महत्व मिले, पार्टी भी उसके महत्व को समझे, प्रशासनिक अमला जो है वो भी उसके महत्व को समझे। और जब उसके महत्व को नहीं समझा जाता है तो उसका जो आक्रोश होता है फिर वो इस तरह की भाषा से वो प्रकट होता है। कोई कहता है पैजामा ढीला कर दूंगा। शिवराज जी अधिकारियों को धमकाने के लिए कहा करते थे कि खन उनको गाड़ दूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा। तो इस तरह के बहुत सारी बातें जो होती हैं जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि साहब ये मर्यादित। लेकिन यहाँ तो एक दूसरे को ऐसा निपटाने का प्रयास चल रहा है ना, क्योंकि एक ही पार्टी के आदमी है। ये पहले हो सकता है आप अगर पड़ोसी विधायक को निपटाओगे तो हो सकता है वो आपको भी निपटाने का प्रयास करेगा, हो सकता है अपने समर्थकों के जरिए, हो सकता है अपनी जाति के वोट के जरिए। तो नुकसान तो पार्टी का हो रहा है ना। पार्टी के अंदर निपटाने की कोशिशें हैं, वो चल रही हैं, वो गुप्त तरीके से चलती रहती है। शिवराज जी के टाइम पे भी देखा था, गोपाल भार्गव निपट गए, अनूप मिश्रा निपट गए, ऐसे बहुत सारे आपको नाम मिल जाएंगे जिनको पार्टी के लोगों ने निपटाया। अब प्रभात झा नहीं है, वो भी निपटा दिए गए थे। कौन कैसे निपटा ये सब आपको भी पता है, मुझको भी पता है। तो ये हर दल में रहता है, वहां पे इस तरह की प्रतिस्पर्धा होती है। ये है कि कहीं पे ये खुले तौर पर होती है, खुल्ला खुल्ला होती है, सार्वजनिक मंच पर होती है, और कहीं ये गुपचुप तरीके से होती है। भारतीय जनता पार्टी अपवाद नहीं है, उसके भी नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं और इसी वजह से एक दूसरे के खिलाफ जो है इस तरह की भाषा का उपयोग हो रहा है जो अनुचित है। प्रभु जी 2018 में हमने देखा था कि बोले ज्यादा अंतर नहीं था दोनों दलों के बीच। कांग्रेस ने सरकार बना ली थी और जिन परिस्थितियों में सरकार बनी तो विधायकों की पूछ परख बढ़ गई थी। लेकिन अब संख्या बल इतना ज़्यादा हुआ है तो उनको लगता है अगर दो चार चिल्ला भी रहे, उनकी सुनवाई नहीं भी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो संगठन ने भी ध्यान देना बंद कर दिया और सरकार ने भी कि ठीक है आज नहीं, बात चुप कराएंगे, कल फिर बोलेंगे। नहीं मनोज जी, जो मैंने कहा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें जो निचले स्तर पर जो सुनवाई का जो फोरम था संगठन मंत्री वाला जी, वो खत्म हो गया है। प्रदेश नेतृत्व हर छोटे बड़े मामले में हस्तक्षेप क्यों करेगा और क्यों करना चाहिए? बीजेपी के साथ एक दिक्कत ये हो गई है इस बार की सरकार में कि आपने तमाम मंत्री, तमाम पदाधिकारी, तमाम नेता जो निगम मंडलों में भी नियुक्तियां होनी है वो सब जो है आप बोर्डों में कर रहे हैं, वो सब दिल्ली से आ रही हैं। ये कांग्रेसी कल्चर, कांग्रेस की जिस पार्टी में जैसे मंडल अध्यक्ष को किसी को हटाया था तो उसने कहा मुझे तो दिल्ली ने नियुक्त किया है, यहाँ क्यों नहीं हटा सकते।
जीतू पटवारी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं कमलनाथ ने उन्होंने- उनको हटाया था, उन्होंने तो बोल उन्होंने दिया कहा था। कि मुझे दिल्ली से नियुक्त किया गया, मुझे नहीं हटा सकते। तो बस वो मुझे नहीं हटा सकते वाला जो एक जो टेका है वो यहाँ पर भी अब दिखाई देने लगा कि सारी चीजें दिल्ली से हो रही। इसी मामले में विजय शाह के मामले में देख लीजिए, जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तब विजय शाह ने एक अनर्गल टिप्पणी की थी। यहाँ प्रदेश नेतृत्व ने, मुख्यमंत्री ने मिलकर उनको इस्तीफा ले लिया था, दिल्ली तक मामला ही नहीं गया। अब ये जो मामला है, कल रात को बैठक हो रही है, तरह तरह की खबरें आ रही हैं, अभी तक निर्णय नहीं ले पा रही पार्टी, स्टैंड ही नहीं है पार्टी का, किस पे क्या स्टैंड लेना है पार्टी को, मामला अभी तक सुप्रीम तय कोर्ट नहीं तक कर जा पाई। चुका है, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है। तो ये सारी दिक्कतें इसलिए हो रही हैं क्योंकि सारी कमान जो है दिल्ली ने अपने हाथ में ले ली है। जो प्रदेश के हाथ में जो काम होता था वो दिल्ली ने ले लिया। तो प्रदेश वाले खाली बैठे हुए हैं, घूमिए आप, प्रचार कीजिए, बैठके कीजिए, भोजन बैठक और विश्राम वाला जो बीजेपी की परंपरा है तो वो उस परंपरा का आप निभाइए, बाकी निर्णय लेने का काम सब दिल्ली वालों का है। ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो मैंने जो कही थी, भूपेंद्र सिंह वाला ही मामला जो है ज्यादा चर्चा में है। भूपेंद्र सिंह और गोविंद राजपूत की जब सुर्खी का चुनाव भूपेंद्र सिंह लड़े थे तब से राजनीति का अदावत है। बिल्कुल, हमेशा एक दूसरे पर आरोप लगा, जब तक विरोधी दलों में थे तब तक सब कुछ ठीक ठाक था। अब एक ही पार्टी में आने के बाद वो पुरानी अदावत, उनके जो कार्यकर्ता जो बटे हुए थे, वही चीजें अब लेकिन अब तो चुनाव क्षेत्र अलग हो गया। और जो खुद भूपेंद्र सिंह ने बड़ा स्वागत किया था गोविंद राजपूत जब आए थे कि इनके आने से बड़ी पार्टी मंच मजबूत की होगी। बात अलग होती है मनोज जी, चेहरा सामने अलग होता है, पर्दे के पीछे कुछ और अलग होता है। आप देखिए ना, तमाम नेता क्या कह रहे हैं, भूपेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी के लोग मिलकर देखिए लगा आप षड्यंत्र कर रहे हैं। देवरी विधायक ब्रजबहारी पटेरिया जो अभी 1.5 साल 2 साल भी नहीं हुए उनको बीजेपी में आए हुए, वो क्या कह रहे हैं कि बाहर के नेता मेरे क्षेत्र में आकर बिगाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो बाहरी कहां से आ रहा है, ये जो आ रहा है, तो ये कहीं ना मजे कहीं की बात है, जो बाहरी नेता वो ये कह रहा है कि बाहरी नेता बिगाड़ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम जो है बीजेपी का हुआ, जैसे वो पन्नालाल शाक्य कह रहे हैं वो कि कुछ लोगों के, दूसरे लोग जनप्रतिनिधि को नहीं सुन रहे, दूसरे लोगों के कहने पे, इशारे पे काम कर रहे। तो ये जो दूसरे लोग हैं ये कहाँ पिछले से आ दिनों रहे रीति हैं? पाठक ने आरोप लगाए थे इसी ये प्रकार आपकी के। पार्टी के ही लोग हैं, पार्टी से ही मिले हुए लोग हैं जो पार्टी में आए हैं। कुछ वो शामिल हैं, कुछ वो शामिल हैं जो आपकी जगह अगले बार चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं। तो ये पूरा इसको संभालने का काम किसका होता था? जिला संगठन का। जिला संगठन महामंत्री देखते थे, जिला अध्यक्ष तक शिकायत आती थी, जो उनसे नहीं सुलझती वो ऊपर आती थी। अब वहाँ नीचे कुछ है ही नहीं। भोपाल वालों को जो बैठे हैं प्रदेश में, उनको दूसरे कामों से फुर्सत नहीं है। पार्टी इतने कार्यक्रम दे देती है कि उसी में लगे रहते हैं, उनको ये सब चीज़ों से फुर्सत ही नहीं है। सरकार का अपना एक अलग काम का तरीका है, तो सरकार ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती जिसमें पार्टी को का निर्णय लेना है। तो इसलिए पूरे के पूरे जो है विवाद, जो गड़बड़ी हो रही है वो इसलिए हो रही है। और और ज्यादा दिल्ली जो- वाले कैसे चिंता करेंगे? उनको पूरे देश की चिंता है, कहीं चुनाव हो रहे हैं तो वो वहाँ व्यस्त हैं। दिल्ली वालों को केवल अपने लोकसभा चुनाव की चिंता है, बाकी उनको और किसी की चिंता नहीं। तो ऐसा चलता रहा तो अनुशासन बढ़ता ही जाएगा। ऐसा कैसे? अनुशासनहीनता तो बढ़ती जा रही है और हम देख ही रहे हैं। लेकिन अब इसका जो तरीका है वो तो बीजेपी को पता है कैसे निजात पाई जाए, और इसलिए उनके लिए कोई ऐसा रॉकेट साइंस भी नहीं है। अतीत में इस प्रकार की कार्रवाइयाँ वो कर चुके हैं, तो उम्मीद करेंगे कि भविष्य में ऐसी कार्रवाइयाँ होती मिलेंगी। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, वही वाली स्थिति बीजेपी में फिलहाल नजर आ रही है। कितने सारे भारी नेता आ गए हैं कि पार्टी का अनुशासन, रीति नीति छिन्न भिन्न नजर आती जा रही है। और कहते हैं कि खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है। तो जो भारी लोग आए वो तो साथ साथ है, जो खांटी भाजपा के नेता हैं वो भी ऐसे बोलने लगे हैं जिससे पार्टी का नेतृत्व संकट में नजर आ रहा है। अब ये बोल कब तक चलेंगे, इन पर लगाम कौन लगाएगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।